और इस लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये आने वाली कई जनरेशन की लड़ाई है, क्योंकि बहुत सारी पीढ़ियां से प्रभावित होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ, एक मुख्यमंत्री एक कोई विधायक बन जाता है तो ये सबकी एक जनरल परसेप्शन की उसकी 7 पीढ़ियां तड़ जाती है। वो कैसे तड़ जाती हैं आप सब लोग जानते हैं। सरकार बदलनी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी आनाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जुमलेबाजी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। एनजेएस यूपीएस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चूड़ी पहनो। लगातार राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश में कार्यक्रम किए जा रहे हैं। 2 महीने के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर हमने 3 बड़ी बड़ी रैलियां कर दी गई है। और जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अवस्थी जी ने भी बताया कि 12 जून को हमारी गौजी महाराज अल्मोड़ा में एक न्याय यात्रा रखी गई है। और उसके बाद भी हम लगातार पूरे प्रदेश में कार्यक्रम करते रहेंगे। 2027 के चुनाव से पहले हम पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना देंगे कि सरकार को बाध्य होना पड़ेगा पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। हल्ला बोल हल्ला बोल पहाड़ी हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। वह सरकार निकम्मी है वह सरकार निकम्मी है वह सरकार बदलनी है। बहाल करो बहाल करो बहाल करो। केंद्र सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ। होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। दाबी जब जब चढ़ता है पुलिस को आगे करता है दाबी जब जब चढ़ता है पुलिस को आगे करता है दाबी जब जब चढ़ता है पुलिस को आगे करता है। देते हो खुद पेंशन लेते हो हमको टेंशन देते हो। गांधी जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ मोदी जी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। पुरानी पेंशन बहाल करो बहाल करो बहाल करो। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, लेकिन उसके बाद हम लोग अनिश्चितकालीन एक ऐसे दलदल में धकेले जा रहे हैं जहां हम नहीं जानते कि हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है। पेंशन जो एक हमारे पास एक बुढ़ापे की लाठी का काम करती थी, आदमी के पास उसके पास इकोनॉमिकली अगर थोड़ा बैलेंस्ड होगा तो उसकी मेंटल स्टेट अच्छी होती है, उसकी हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन वो अचानक से बंद कर दी गई। उसके पीछे रीजन ये दिया गया कि ये राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं है। अगर ये राष्ट्र के लिए हितकारी नहीं है तो जो हमारे नेतागण हैं क्यों इस पेंशन को ले रहे हैं। एक सिंपल सा सवाल है, आप आते हैं राजनीति में जन सेवा के नाम पर और हम आते हैं यहाँ पर नौकरी करने के लिए, तो हम नौकर हैं, हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, देश के उत्थान में देश के विकास में अपना सर्वस्व दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो हमारी जायज मांग है उसके लिए हम संघर्षरत हैं और हम तब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती। जैसे यहाँ पे कुछ दिन बाद मुख्यमंत्री का हाल में कार्यक्रम है, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो क्या मांग रखेंगे मुख्यमंत्री से? सर यही मांग है, देखिए कि देश की मुख्य धारा में हम मिलकर चलना चाहते हैं, देश के विकास में हम लोग आगे देश को हम भी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पहले ये है कि मुझे अपने बारे में तो सोचना पड़ेगा और एक बुद्धिजीवी वर्ग होने के नाते, पढ़े लिखे समाज के होने के नाते अगर मुझे अपने आने वाले कल के बारे में सोचता नहीं हूँ आज की डेट पे,
तो फिर मेरा पढ़ा लिखा होना जायज़ नहीं है। और इस लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये आने वाली कई जनरेशन की लड़ाई है, क्योंकि बहुत सारी पीढ़ियां से प्रभावित होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ, एक मुख्यमंत्री कोई विधायक बन जाता है तो ये सबके एक जनरल परसेप्शन की उसकी 7 पीढ़ियां तड़ जाती हैं। वो कैसे तड़ जाती हैं आप सब लोग जानते हैं। तो हम लोग ये नहीं मांग रहे आपसे कि हमें कुछ आप एक्स्ट्रा कुछ दीजिए, जो हम कार्य कर रहे हैं और जो हम पूरा जीवन आपको खपा के दे रहे हैं। लेकिन जब हम उस एज में चले जाएंगे जहाँ हमारी बॉडी में इतना सामर्थ्य नहीं रहेगा, तब हमारे लिए क्या आपकी तरफ से किया जाएगा, उसके लिए हमारी लड़ाई है। और मैं बिल्कुल करबद्ध निवेदन कर रहे हैं हम कि शासन से कि आप लोग, क्योंकि राज्य का मामला है, राज्य स्तर का मामला है, आप लोग इस मांग को गंभीरता से लीजिए। थोड़ा सा कर्मचारी अगर आज की डेट पर स्कूलों को छोड़कर, अध्यापक अगर सड़कों पर है, एक अस्पताल कर्मचारी अगर हॉस्पिटल को छोड़ के सड़कों पर है, तो आप समझ सकते हैं कि किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा हो। यही सब मेरा कहना था। पुरानी पेंशन है, पूरी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। सब मांगे पुरानी पेंशन। सर्वप्रथम मैं कर्ण की नगरी में आप सभी क्रांतिकारी साथियों को बहुत बहुत नमन करता हूं, जो कि 5 किलोमीटर लंबी रैली चलने के बाद और लगातार 3 घंटे तक यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं, आप सभी को मैं नमन, कोटि कोटि नमन करता हूं। और साथ ही मैं जनपद चमोली की कार्यकारिणी, उनकी महाशक्ति के रूप में उनकी ब्लॉक कार्यकारिणी और हमारे नौप्रूफ के जनपद कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी और हमारे जो मातृशक्ति है उन सभी को नमन करता हूं। साथियों, काफी लंबा समय हो गया, मैं भाषणबाजी में ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, मैं धरातल पे काम करने में ज्यादा विश्वास करता हूं। और हमारा एक ही लक्ष्य है, पुरानी पेंशन। ना हमें कोई माला चाहिए, ना हमें कोई मंच चाहिए, ना हमें कोई भाषण देने की जरूरत है। हम अपने आप में एक मीडिया है, हम अपनी बात को मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और आज की डेट में हमारे पास एक बहुत बड़ा साधन हमारा मीडिया है। साथियों, मैं आप लोगों को नमन करना चाहता हूं और जो केंद्र में बैठी सरकार है उनको बताना चाहता हूं कि देखिए, जो कर्मचारी आप विकास की बात करते हैं ना, जिस विकास की आप बात करते हैं वो विकास करने वाले कर्मचारी आज सड़कों पे बैठे हुए हैं। अगर आप विकास की बात करते हैं तो ये कर्मचारी है, अगर आपका साथ देते हैं तब आपके विकास के काम होते हैं। आप तो बोलते हैं कि अब तो झोला उठा के चल लेंगे, आप जा सकते हैं झोला उठा के, लेकिन हमारे पीछे हमारे बाल बच्चे भी हैं। रात दिन हम आपकी योजनाओं में आपका साथ दे रहे हैं और बुढ़ापे में आप हमको सड़कों पर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो साथियों, मैं ज्यादा न बोलते हुए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है और इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त कर चुका हूं कि लग चुकी है तलब जीत के, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब जीत के, अब खुद आग को झोंक में देंगे। फुकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। जनपद कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद।